हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि अपने पूरे मानव शरीर के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ ऐसी है जो स्वतंत्र है, बाकी सब ऑटोमेटिक चलता है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे भगवद गीता का पूरा उपदेश अर्जुन को दिया, तो जैसे लास्ट में बोला कि ये जो मैं बताया है वही जीवन है और ऐसा जीना चाहिए जीवन को, और योगी और कर्मयोगी और भक्त लोग कैसे जीते हैं उसके बारे में डिटेलिंग में उसने बताया। लास्ट में अर्जुन को इतना ही बोला कि ये तुम्हारी मर्जी है। तो एक मर्जी है, वो एक स्वतंत्र है, मतलब इच्छा। और दूसरा, भगवान ने भाव के बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन किया है कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में वो एक श्लोक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयसति तदहम भक्त्यु प्रहतम स्नामि प्रयत्नात्मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि जो मुझे भाव से पत्रम पुष्पम, मतलब पत्र, पुष्प, फल या पानी, वो भी मुझे अगर डिवोशन से, मतलब पूर्ण समर्पण भाव से अगर वो मेरे को समर्पण करते हैं, मुझे अर्पण करते हैं, तो उसका मैं ग्रहण करता हूँ। तो जैसे हमने ये भी सुनते हैं कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, तो ये जो भाव है वो भी स्वतंत्र पार्ट है। तो इच्छा और भाव, ये दो चीज़ स्वतंत्र है अपने शरीर में। तो ये दो चीज़ से ही अपने को, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो उसको यूटिलाइज कैसे करें, ये इच्छा और भाव को, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जैसे कि कोई इच्छा होती है, अगर वो अपने लिए है इच्छा, खुद के लिए, तो प्रकृति के नियम के अनुसार और आपका पूर्व कर्म जो किए हुए हैं उसके मुताबिक उसका फल मिलता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा किसी दूसरे के लिए है, दूसरे के भलाई के लिए है, तो भगवान हमको वो इच्छा पूर्ण करने में सहाय करते हैं। तो ये जो भगवान सहायभूत होते हैं दूसरे का कार्य में, इसमें भगवान भी आ गए, दूसरे व्यक्ति भी आ गए, प्राणी आ गया, पशु आ गया, सभी चीज़ एक्सेप्ट मी अनदर एनीथिंग्स, जिसमें अपना स्वार्थ ना छुपा हो, निस्वार्थ जिसमें बोलते हैं कि जिसमें अपना रिलेशन भी ना हो, जिसको हम जानते भी ना हो, ऐसे पशु, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, जिसका भी हम सेवा करें, ईश्वर जिसकी भी सेवा करें निस्वार्थ भाव से, तो भगवान वो हमारा जो ऐसी इच्छा होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो जिसको अगर देने की इच्छा, दूसरे को देने की इच्छा जो रहती है, उसको ही हम पर्पस बोलते हैं। तो जीने का हमारा जो हेतु है, जो पर्पस है, वो दूसरे को देना है, नहीं कि लेना है, नहीं कि आपके खुद के बारे में सोचना है। अगर सोचना है तो भी हमको दूसरे को सुख पहुंचाए उसके बारे में सोचना है, तो वो अपनी लाइफ का पर्पस बन जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण महाभारत में उदाहरण से हम देखें तो जैसे महाभारत का युद्ध घोषित हो गया, तो ये पांचों भाइयों को बुला के भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं वो हस्तिनापुर जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये जो युद्ध है वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में, सिर्फ इसको हस्तिनापुर का जीतना
उतना ही अगर पर्पज होता तो मैं आपका साथ नहीं देता, क्योंकि ये धर्म की रक्षा के लिए हमको लड़ना है। कि जो हस्तिनापुर की राज्यसभा में अगर उसकी राजकुमारी या तो उसकी वधू है, उसका इतनी जाहिर सभा में उसका चीरहरण होता है और उसको वैश्या बोला, और इतने महापुरुष होने के बावजूद भी सब लोग चुप रहे, तो इतना हड़ाहड़ जो अन्याय हुआ उस स्त्री के विरुद्ध, तो वो पूरा हड़ाहड़ अधर्म था। तो ये जितने भी महापुरुष थे वो भी उसके अंदर शामिल थे, और जितने ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये जितने भी अधर्मी लोग थे, तो वो और उसको साथ देने वाले वो भी सारे अधर्मी हुए। तो उसका नाश करने के लिए ही ये युद्ध का आह्वान हुआ है। तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस जो है वो ये धर्म युद्ध बनाओ उसको, और धर्म के लिए लड़ो, और नए धर्म की स्थापना हो इसके लिए हो, ऐसा तुमको पर्पस बनाना है, नहीं कि सिंपल हमको हस्तिनापुर जीतना है। तो फिर ये जैसे युद्ध स्टार्ट होता है, उसके पहले सारे राजाओं को इकट्ठा करके भगवान भी यही थियरी सब लोगों को बताते हैं कि धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, और धर्म के लिए आपको लड़ना है। तो जितने धर्म के साथ थे वो धर्मराज के साथ आ गए, युधिष्ठिर के साथ। जो अधर्मी थे वो सब कौरव के साथ गए। तो देखें, तो जैसे पांचों भाइयों ने इसको धर्म क्षेत्र मान लिया और धर्म के लिए लड़ाई स्टार्ट किया, तो अर्जुन को वो सारी युक्ति बता के किसको कैसे मारना है वो सारा उसको भगवान ने उसकी हेल्प की। कि जैसे द्रोणाचार्य को कैसे मारा, जैसे भीष्म पितामह को कैसे मारा, जैसे कर्ण को कैसे मारा, इतने बड़े बड़े महारथी को भी मारने के लिए उसने सारी युक्ति बताई कि कैसे उसको मारना है। अगर वो हस्तिनापुर के लिए लड़ते तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के भीष्म पितामह को हरा सकते हैं, क्योंकि उसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भगवान ने उसकी पल पल सहाय किया अर्जुन की। और लास्ट में भी जैसे हम देखते हैं तो दुर्योधन और भीम का युद्ध होता है, तो उसको संकेत करके जांग पे मारने का उसको डायरेक्शन देते हैं, जो भीम भूल चुका होता है। तो भगवान हर क्षण उसको कैसे जीता है उसके बारे में ही भगवान सोचते थे, और भगवान उसको डायरेक्शन देते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का अगर हम भाव से एम रखें, भाव से हमारा उसका पर्पस बनाएं, जो हेतु दूसरे के लिए करें, धर्म के लिए करें या दूसरे के लिए करें, तो ही भगवान हमको सहाय करते हैं। अदरवाइज हम किसी चीज़ की इच्छा करें अपने लिए, खुद के लिए, तो अपने क्षमता के मुताबिक भगवान उसका फल देता है, और पुण्य कर्म के मुताबिक उसको फल देता है, और यह पूर्ण होता है या तो नहीं भी होता है। अगर पूर्ण होता है तो इसमें प्रभु की कृपा रहती है, अगर नहीं होता है तो नेगेटिविटी जन्म लेती है मनुष्य के मस्तिष्क में। जैसे किसी चीज़ की हमने इच्छा की और पूर्ति नहीं होती है, तो कामना वासना बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, ईगो बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, और नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। जैसे हम किसी का चीज़ का पर्पस फुल कोई इच्छा रखे, तो भगवान हमको ये पूर्ण करने में उसकी सहायता करते हैं। तो मनुष्य जीवन को अगर मीनिंगफुल बनाना है तो लाइफ में पर्पस रखना है, इच्छा कम रखना है और पर्पसफुल इच्छा रखना है। इच्छा रखना है मतलब पर्पसफुल रखना है कि इसके अंदर कहीं दूसरे का हित छुपा हो। तो जैसे ये मनुष्य जीवन जो है
भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम बोला है, ये दुखों से भरा हुआ है। यहाँ अगर कोई इसमें का संशोधन करता है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो अपने आप को सुखी प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, अपने आप को वो खुशी महसूस करें, इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि सुख जो है वो दूसरे में छुपा है। किसी दूसरे की सहायता करें, दूसरे की सहाय करें, दूसरे के बारे में सोचें कि अच्छा भला किसी के बारे में हम करें तो ही हमको सुख मिलता है। जैसे एक हम सामान्य उदाहरण लें कि अपनी माँ जो है अपने बेटे के लिए रोटी बनाती है, तो इतना भाव से बनाती है तो अपना बच्चा जो है वो संतृप्त होता है। और जैसे वो माँ का बहुत अच्छा रसोई बनाया ऐसा बोलते हैं तो माँ का भी पेट जो है वो संतृप्त हो जाता है। तो व्यक्ति अपने संतान के लिए जैसे कुछ भी करता है तो उसको अपनी खुशी जो है, अपना जो सुख है वो अपने संतान में देखता है, नहीं कि खुद अपना भोग करके उसको खुश होता है। तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो पर्पस बड़ा रखना है। जैसे विद्यार्थी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई एक का ही नंबर आता है तो मेहनत तो जो पहले 10 आते हैं ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही मेहनत करते हैं। लेकिन किसी एक का जो नंबर आता है तो उसके अंदर ज़्यादातर इस विद्यार्थी का जो पर्पज़ है वो नंबर 1 अपने माँ बाप की को खुश करना है और उसको कुछ नोबेल काम करना है, इसके लिए उसको नंबर लाना है। ऐसा सोच के जो पढ़ता है तो वो नंबर 1 आता है। तो विद्यार्थियों को भी अपने जीवन में पर्पसफुल लाइफ बनाना है, नहीं कि एमफुल। अगर पर्पस बड़ा रहेगा तो हर किसी क्षेत्र में कोई भी प्रोफेशनल लोग हो, कोई भी विद्यार्थी हो तो वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पर्पस अगर दूसरे के लिए होता है तो भगवान उसमें सहाय करता है। अगर अपने बारे में सोचे तो सफलता मिलेगी तो पुण्य कर्म से मिल सकती है और अपनी क्षमता से मिल सकती है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी रेयर है। तो ये सफलता का जो मंत्र है वो पर्पस में छुपा हुआ है जो 100% पॉसिबल है। और जो इच्छा है उसके अंदर चांस 50% से भी कम है कि उसकी इच्छा को परिपूर्ण हो। तो ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी भी इच्छा और पर्पस में ही छुपा है। तो भगवान की ये जो भाव है का जो गुण अंदर भगवान ने दिया है उसको ही अपने को जागरूक करना है। तो भाव को अगर जागरूक करना है तो भगवान ने बहुत सारे ऐसा दिया है कि दान करना है, किसी की सेवा करना है, दान करना है, सेवा करना है। विद्या का भी आप दान करो, तो कुछ भी आप किसी को दो, विद्या दो, अर्थ दो, और इससे दूसरे संतुष्ट होते हैं तो अब आपके अंदर से ही ये सब इसके गुण है वो प्रज्वलित होते हैं। जैसे कि दया है, करुणा है, तो ये इसमें प्रज्वलित होता है। और जैसे इच्छा की पूर्ति के लिए हम अगर कोई कार्य करते हैं तो इसमें अहंकार बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो कम गुस्सा होता है। ये सारी चीज़ें होती है। तो भगवान ने बताया ऐसा कि हमको जीवन जो है वो पर्पसफुल बनाना है और भाव से जीना है और इच्छा को कम करना है और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी सभी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी एक विज़न स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि हमको ग्लोबल ये करना है, हमको
सोसाइटी का उत्थान के लिए हमको ये कंपनी आगे बढ़ाना। तो जिसका विज़न अच्छा रहता है वो कंपनी का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट लेवल पर रहता है। तो वो हम अपनी ये प्रेजेंट लाइफ में भी जो लोग अच्छे सक्सेसफुल हैं तो वो मोर देन 90% उसका पर्पज बड़ा होगा, दैन इज इट इज पॉसिबल। तो भगवान की हम पे अगर कृपा चाहिए तो हमको दूसरे के बारे में सोचना है, नहीं कि अपने बारे में। तो ये मुझे लगता है कि ये वीडियो है वो कितने लोगों का जीवन में नया चेंज ला सकता है। हरे कृष्णा।